एक शख्स आया मेरे और आपके छठे इमाम सरकार सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक सुनाऊं। एक शख्स आया कहने मौला खाके शिफा की बड़ी फजीलत सुनी है, सब सुनना, सबको जुस्तजू होती है ना, लेकिन मौला मैं लाया असर नहीं किया। इमाम मसनद से टेक लगाए तशरीफ फरमाते, टेक छोड़ी, फरमाया कोताही तुम करते हो, इल्जाम खाक को देते हो। इतना आसान नहीं है कि तुमने तुरबत ले ली तो साहिबे तुरबत जो तुरबत का मालिक है उससे इजाजत लिया था। मफाती में शेख अब्बास कुम्मी ने दुआ लिखी है, 3 लाइनों की दुआ है। शेख अब्बास, मफाती तो सब मानूस हो ना, मफातिउल जिनान शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कब्र कहाँ है इनकी? नजफ अशरफ में, रोज़ा अमीरुल मोमिनीन में, मौला अली के हरम में। अब शेख अब्बास कुम्मी की सेहत के लिए ये बात काफ़ी है ना कि अली ने उन्हें अपने पहलू में जगह दी है। उन्होंने 3 लाइनों की दुआ है, बड़ी मुख्तसर सी, हाँ उन्होंने लिखी है। शेख अब्बास कुम्मी, एक शख्स आ गया शेख के पास, कहने मैं मेरा एआल कसीर है, यानी फैमिली बहुत बड़ी है, डॉक्टर ने कह दिया तुझे ऐसा मर्ज लाहक हो गया कि तू अब बचेगा नहीं, मैं मर गया तो कौन मेरी फैमिली की किफालत करेगा, क्या होगा? तो शेख ने उसकी जानिब देखा, कहा जा कूजे में पानी ले आ। शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह कूजे में पानी ले आ। वो गया कूजे में पानी लाया, जब लाया ना तो एक मरतबा शेख अब्बास कुम्मी ने अपने हाथ को यूं जरिए मौला की जानिब बुलंद किया और फरमाया ए मौला आप गवाह हैं, जवानों से बिलखुसूस कह रहा हूं, आप गवाह हैं, अली को गवाह बनाना मामूली बात नहीं है। हाँ हाँ ये समझ ले जवान, आप गवाह हैं कि इन उंगलियों से शेख अब्बास कुम्मी ने जिंदगी भर सिवाय तरवीज उलूम आले मोहम्मद के कोई और काम नहीं किया। ये कहकर उस पानी के कूजे में अपनी उंगलियां घुमा दी, उस आने वाले से कहा पानी पी ले, तुम्हारी मर्जी है। जब पानी पी लिया तो शेख ने कहा जा तबीब से पूछ मर्ज बचा भी है कि नहीं। तो बोल रहा है इमाम जमाना राजी रहे, कहा मर्ज बचा भी है कि नहीं। जब गया ना तबीब ने कहा तुझे तो कोई मर्ज नहीं, दूसरे के पास गया तुझे तो कोई मर्ज नहीं। ये वाकया मैंने यूं ही सुना दिया इसलिए ताकि दुनिया वालों को पता चले जिस घराने के गुलाम ऐसे हैं मौला कैसा होगा। घराने के गुलाम ऐसे हैं मौला कैसा होगा। तब क्या कहा कोताही तुम करते हो, इल्जाम खा के शिफा भी देते हो। अब तुम जो ला रहे हो तुरबत तो अपने सीने से लगा के ला रहे हो या लगेजेस में रख के ला रहे हो? जुमला सख्त है, मुझे माफ कर देना। एहसास भी है वो लगेज किस तरह कार्गो हो के प्लेन में और प्लेन से इस तरफ तुम्हारे पास आता है। प्रोटोकॉल है उस तुरबत का। इमाम फरमाते हैं जिस मोमिन के घर में है उसको चाहिए कि अपने घर में बुलंद मकाम पे रखे। मासूम का फरमान है तुरबत करबला, हाँ मासूम का फरमान। अब बात क्या है, कब बनी खाके शिफा? जब अबा अब्दुल्ला का लहू उसमें मिल गया। तब कहने वालों ने कहा भाई इसमें सिर्फ अबा अब्दुल्ला का लहू तो था नहीं, इसमें तो जो यजीदी दुश्मन मरे थे उनका भी खून था। समझ गए क्या मामला है? देखो परेशान होने की बात नहीं, यही मफहूम है तथहीर का। लो मैं जवाब दे देता हूं, यही मफहूम है तथहीर का। अब मैं मिसाल से समझाता हूं भाई। बात यह है समंदर समंदर होता है, दुनिया की नजासतें उसमें डाल दो, समंदर की तहारत पे फर्क नहीं आता। या साहिब या साहिब, दुनिया की नजासतें उसमें डाल दो, समंदर की तहारत पे फर्क नहीं आता। अजीजों रुक के जुमला सुनना। भाई एक जानवर है नजिसुलैन, सब जानते हो ना नजिसुलैन जानवर। आप गए, आपने उसको 3 बार समंदर में गोता दिया, बोलो क्या वो पाक हो जाएगा? क्यों? समंदर में ताहिर करने की सलाहियत खत्म हो गई? नहीं, उसमें पाक होने की सलाहियत नहीं है। या साहिब अज़म, उसमें पाक होने की सलाहियत नहीं है। तो अब जो चाहता है यजीद को रजी अल्लाह कहना, यजीद रजी अल्लाह हो नहीं सकता, लानतुल्लाह जरूर है। अबा अब्दुल्लाह है, अबा अब्दुल्लाह सुल्तान करबला है। जमाना क्या दर्द करेगा। अबा अब्दुल्लाह ने फरमाया सुन लो, अल्लाह अकबर, हाँ यहीं से फैसला ले लो ना। हमारा खून अगर शाहराह पे गिर जाए तो 2 घंटे बाद
बू भी देगा, बीमारियां भी फैलाएगा। है ऐसा या नहीं? बोलो बोलो ना ना, जो खामोश है क्यों खामोश हो? फैलेगी बीमारियां नहीं है? यहीं से फर्क महसूस कर लो ना, ये हमारा खून है, गिरेगा तो बू भी देगा, बीमारी भी फैलाएगा। वो हुसैन का लहू है, गिरने के बाद शिफा बांट रहा है। वो हुसैन का लहू है, गिरने के बाद शिफा बांट रहा है। या अब्दुल्लाह की हस्ती है। जमाना क्या दर्द करे। और खाके शिफा के लिए भी हुक्म है, एक जर्रा कोई अगर मरीज हो, एक जर्रा बस काफी है। ये याद रखना। हा? ये जो होम्योपैथी का उसूल है, एक तरीका इलाज है ना होम्योपैथी, उसका उसूल क्या है? क्वांटिटी कम, क्वालिटी ज्यादा। ये उसूल इसी बुनियाद पे, एक जर्रा। और अब अब्दुल्लाह ने अपने साथियों के लिए क्या कहा? ए मेरे साथियों, नहनु ऐनुल हयात, हम वो हैं जिनसे जिंदगी फूटेगी। ये इमाम हुसैन के साथी हैं, सोचना भी नहीं। अब अब्दुल्लाह के साथी हैं, हुसैन के अंसार, हुसैन के असहाब। हाँ, और गाजी ने क्या फरमाया? अंतुम लुब्बुल बरिया, ए असहाब हुसैन इब्न अली, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। मैंने अर्ज किया ना, हुसैन ने फितरत बदली है, फितरत।